मंत्र के माध्यम से जैसे अग्नि ऊपर को गमन करती है, वैसे ही जैसे कि गर्भ में बालक स्थित है वह भावनाओं से जुड़ जाता है। जैसे कि वह अग्नि ऊपर को नहीं जा सकते क्योंकि माता की अग्नि होती है तो वह नीचे को गमन कर जाएगी। अब देखते हैं तो प्रसव हो जाता है। तो देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि जैसे कि जो भावनाएं पुत्र की माता की से के साथ जुड़ती हैं, मतलब जैसे कि माता की भावना होती है ना, तो पुत्र उसको समझ जाता है और उसके क्योंकि उसके अंग विकसित हो गए। अब 90-10वें महीने में वह कर्म करेगा भावना रूपी। जैसे कि माता घबरा रही तो पुत्र कहेगा माता मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। माता की भावना जैसे कि माता किस चीज़ से घबराती है कि मेरे साथ पालन होगा नहीं, पुत्र का पालन हो पाएगा नहीं, तो पुत्र कहता है माता मैं आ रहा हूँ, मैं साबित करूंगा, मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। तो पुत्र वहाँ पर वो नहीं होता कि माता तुम ऐसी भावना रखती हो इस कारण से तुम्हारे भय हो रहा है, तुम व्यर्थ में इंद्रियों के विषय में पढ़ती हो, व्यर्थ कुछ चाहती हो, व्यर्थ उस चीज़ को चाह रही हो, इसलिए तुम इस भावनाओं में, इसलिए तुम इस दुख में जो उस भय के दुख में तुम हो रही हो। माता मैं आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा तुम्हें तुम किस कारण से भय हो। तो वह नीचे की ओर, तो फिर वह जल्दी आने की भावना से प्रेरणा करता है जीव। और फिर जीव ये भी नहीं देखता कि क्या मेरे पर कितने अंग बने, मेरे में कितनी बल है। वो कहेगा भले मेरी तो वास्तविक में तो भावनाओं से काम करना है, क्योंकि माता की भावना है, उस भावना को बताना है कि ये चीज़ कैसी है। अंग का तो उपयोग करना है कि जिस समय जो मैं उपयोग कर सकता हूँ वह उपयोग कर लूँ, क्योंकि भावना तो यह है कि माता को भय हो रहा है, इसको बताना है कि तुम व्यर्थ ही ऐसा कर रही थी, इसलिए व्यर्थ ही तुम किसी से जुड़ रही थी, व्यर्थ ही कुछ भोग कर रही थी, इसलिए व्यर्थ ही तुम लालच मोह कर रही थी, इसलिए तुम्हें एक तरह से वो आ रहा है भय। व्यर्थ ही तुम मोह कर रही हो और तुम व्यर्थ ही मोह कर रही हो, ये मुझे बताना है। तो मुझे तो आत्मा को तो यही इच्छा है कि मुझे बताना है, जल्दी से मैं आऊँ संसार में, बताऊँ माता को कि क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो ये है कि अंग भले ही कैसा हूँ मैं, कैसे ही ईश्वर ने जो भी है मेरे पास, जैसे भी अंग बने अभी जितना मिला बहुत है, ये नहीं कि मेरे पास कुछ कमी रह गए। तो फिर वो उसकी वास्तविक इच्छा ही होती है ना, शुद्ध होता है ना आदमी, व्यक्ति जब पैदा होता है बाद में गलती हो जाता है ना, क्योंकि उस जैसे उसका उपयोग करना था अपने शरीर का वैसा कर नहीं पाता। तो शरीर का तो उपयोग है मात्र, कि जिस समय क्या कर तो वह वो फिर आत्मा की सुनता है शरीर को देखता कि मुझे तो साबित करना है कि नहीं, ये साबित करना है माता को। तो भावना से वह संसार में आता है और उसमें ये भी है कि जैसा है वह वैसा ही रहना चाहता है, कि जो जैसी चीज़ है वैसी को वो स्वीकार करेगा जिस समय जिसकी आवश्यकता है। अरण्यों द्वारा मतलब भावनाएं, माता की भावना जैसी है उसको बचाने के लिए पुत्र ने क्रिया करी, उस क्रिया से अग्नि नीचे को आई, वह क्रिया और व्यापक हो गई। कुछ चीज़ व्यापक होती है ना, तो वह अगर चारों तरफ से अग्नि की, माता की अग्नि से प्रभावित है तो फिर वह गमन कर रही है, थोड़ी गमन करने लगेगी, तो भावना सत्य को और जाएगी। अब देखते हैं कि हाँ, कि जैसे कि जो माता है, पुत्र बताएगा कि तुम इस कारण से भयभीत थी कि तुम सोच रही थी कि मुझे साधन मिलेंगे नहीं, मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर फंस गई, मुझे यहाँ कोई क्या कह देगा। परंतु पुत्र कहेगा कि तुझे भय है ना कि हाँ तू जिससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब तुझे मिला था इसलिए अब तुझे उसकी छूट जाने का भय है। तुझे मिला था, तुझे पता है कि तुझे मिल जाएगा, परंतु छूटेगा या रहेगा या नहीं रहेगा इस बात का ही तो भय है ना, मतलब तुझे मिलेगा। तो मतलब जहाँ से तुम्हें मिला था ना वहीं तुम गिर गए ना, वहीं परिस्थिति को आगे बढ़ जाओ। मतलब जैसे कि किसी के अंग खराब होते हैं, चलता तो वह भी है, उसे पता है कि मैं थोड़ा कम चल रहा हूँ, परंतु उसे तो पता है कि ना लक्ष्य तक तो मैं जा ही रहा हूँ, मतलब गिर रहा हूँ, मतलब मैं आगे चला, बच्चा गिर गया, उसे पता है कि मैं आगे तो बढ़ाई हूँ एक कदम, फिर वह और एक कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर वह एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। उसे पता है कि मैं तो लक्ष्य के पास जा रहा हूँ, ये थोड़ा लक्ष्य मेरे पास है, मुझे जाना पड़ेगा ना कि हाँ इतनी अच्छी चीज़ है, मुझे इसके लिए जाना पड़ा, मुझे इसके लिए भाव है, मुझे वापस उठ गया, मुझे इसके लिए भाव है, मुझे इस चीज़ के प्रति विशेष लगाव है,
इसलिए मैं उठ गया, मुझे अच्छा मिल रहा, मुझे खुशी मिल रही, मुझे दुख तो है नहीं गिरने का, मैं तो खुशी है जाने की, मुझे पहुँचने की खुशी है, मुझे गिरने का दुख नहीं है, मुझे पहुँचने की खुशी है। तो मुझे पहुँचने की खुशी है, तो मुझे पहुँचने की खुशी है। जैसे कि कहते हैं ना कि परिस्थिति अगर आदमी को पीछे करता, तो आदमी को आगे चलकर परिस्थिति को पीछे करना चाहिए। मुझे तो खुशी है कि मैं पहुँचने की खुशी है मुझे, कि जहाँ तक मेरे पे कुछ था ना, छूट गया ना, मतलब कहीं तक तो पहुँचा ना मैं, कुछ मिल तो रहा ना मुझे, कि हाँ मुझे वो फिर वापस उठना मन से, कि अगर हाँ मैं उसके पास जा रहा हूँ, कि मेरे पास वापस मन से पा सकता हूँ मैं। ये चीज़ इतनी अच्छी इसके लिए होना चाहिए, मतलब जब व्यक्ति उसके अच्छे पहचानने फिर उसकी रक्षा भी आराम से ही कर ले, व्यक्ति उसको पहचानना नहीं, अनुभव ज़्यादा करेगा ना किस चीज़ को, अनुभव की कमी तो फिर छूटने का डर है। अनुभव मजबूत हो गया ना कि चीज़ वास्तव कितनी अच्छी है, तो उसके लिए रक्षा भी होगी, वास्तविक में कितनी अच्छी है तो उसका प्रेम भी होगा, उसके फांस लगाना होगी, उसको पाने की खुशी भी होगी। तो यही है कि यही माता सिखाए गर्भ में बच्चे, ये बच्चा सीख के बड़ा होता है, अच्छा बनता है। तो ये मंत्र में के माध्यम से हम समझ सकते हैं, सीख ले सकते हैं। ओम 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 रक्षक।